किसी के पास वसाइल होते हैं, किसी के पास नहीं होते। बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिल्ली मेरी आंखों से आंसू आ गए। ये सोच के कि ये इंसान है और इस वक्त मजबूरी के हालात हैं। इकट्ठे बैठ के हमने ये डिसाइड किया था कि अब क्या किया जाए। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर और अमीर हों, सिर्फ आपका रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर हनीफ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास साहब और उनकी टीम। ये नौजवान रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से 400 लोगों में खाना तकसीम करते हैं। लाहौर के ये नौजवान जज्बाए खिदमत खलक से सरशार, इन्होंने खिदमत का ये काम करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान के ये नौजवान किसी से कम नहीं। इनका ये कहना है कि हम खिदमत का ये काम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन हमने एक दिन ये सोचा क्यों ना हम ये काम अस्पतालों में मौजूद उन लोगों के लिए करें जो अपना खर्च तक नहीं उठा सकते, जो रातों को भूखे सो जाते हैं। बीमारियों ने उनकी जिंदगियों के अंदर डेरे डाल लिए। अगर हम उनके लिए और कुछ ना कर सकें, लेकिन कम से कम एक वक्त का खाना तो खिला सकते हैं। उन लोगों के लिए ये नौजवान मसीहा बने। उन अजनबी लोगों के लिए इनकी टीम फरिश्तों से कम नहीं, जो अस्पतालों में अपनों के इलाज के लिए मजबूर और गमों से चूर हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप हमें ये बताएं कि आपको ये ख्याल आया कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भाई, हम मुख्तलिफ जो है एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। असल में हल्का बाब दोस्त हमारे बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठते हैं ना, रात को वैसे भी बैठते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यार हम टाइम इस तरह वेस्ट करते हैं तो क्यों ना कोई अच्छी एक्टिविटी की जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो और वो भी हमारे लिए जो है ना आखिरत हमारी बेहतर हो, तो वो भी इसमें काम आए। तो लिहाजा फिर हमने ना छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लाइक जैसे ब्लड ग्रुपिंग होता है, हमने वो स्टार्ट किया, जिसमें तमाम दोस्तों का हमने ब्लड ग्रुप जो चेक किया, कैंप लगाया। तो अब जिसको भी ज़रूरत होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताता है। हमें वो एक लिस्ट बनी होती है, हम उन्हें बता देते हैं कि ये फ़लाँ बंदे का अपना ब्लड है। तो इस तरह हम अरेंजमेंट करते हैं। फिर हमने साथ ही साथ जो है सर्दियाँ थी, जिस तरह सोचा कि बाज़ लोग इस तरह के भी होते हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम जो है हर घर में है, लेकिन कई लोगों के पास जो है सिलेंडर नहीं होते जिस पे वो खाना बना सकें। तो हम सारे दोस्त मिल के थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं और साथ में जो है इस तरह सिलेंडर ले लिए जितना हमारा बजट बनता है। तो जो ये खाने का काम है, ये हमारे स्पेशली बुज़ुर्ग हैं, जवेद अहमद भट्टी साहब हैं, उनकी ये जो है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी काविश है। उन्होंने देखा है कि हम लोग काम करते हैं तो उन्होंने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी। आपकी ये टीम कितने अफराद पर मुश्तमिल है? ये हमारी टीम अभी स्टार्टिंग में थी, ये 5 से 10 अफराद में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे 50 अबव जो है ना लोग जो इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे मुख्तलिफ कामों में, फिज़िकली भी फाइनेंशियली भी। तो इस तरह हम मिल के जो है वो काम करते हैं। ये सारा बजट कैसे मैनेज करते हैं? ये आपको जैसे मैं बताया कि जैसे हम ना मंथली बेसिस पे हम सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं। तमाम अफराद जो है वो सैलरी मतलब लेते हैं जब इनकी आती है, या कोई बिजनेसमैन है, हम उनसे जो है उनको हमने लगाया होता है जो मंथली है ना, कि वो अपनी इस्तात के मुताबिक हमें पैसे देते हैं। वो हम सारा इकट्ठा कर लेते हैं। वो हमारे आसिफ भाई इस चीज़ के हैं, ख़जानची हैं, वो इस जो है ना इसमें वो सारा हमें बता देते हैं कि मंथली इतना हमारा जो है ना कलेक्ट हुआ है। तो फिर हम मौके की मुनासबत से वो सारी चीज़ों को जो है ना मैनेज करते हैं। तो हम सारे दोस्त ही मिला के जो है ना जितनी जितनी जिसकी इस्तात है। इसके अलावा हम जो स्पेशली हमारा जो मेन काम होता है वो जो यकीन माने हम 2012 से कर रहे हैं। स्टार्ट हमने किया था जब टेरी जोन्स ने जो मालून है, जिसने नाउज़ बिल्ला माज़ल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे गुस्ताखी की थी। हमारा तभी से ये मिशन हो गया था हुर्मत रसूल पे। तो हम हुर्मत रसूल पे कॉन्फ्रेंसेस करते थे, हम अपने घरों में छोटे छोटे प्रोग्राम का इनकाद करते थे जिसमें लोग जो है वो इकट्ठे होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना का बताया जाता था। और इसके अलावा हमारी आजकल जो है रिसेंट हमने करवाई है एक ना सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं हम सोशल मीडिया। नौजवान नस्ल जो है वो टिकटॉक यूज़ कर रही है, सारे मतलब इस तरह के जो सोशल मीडिया है वो यूज़ कर रही है। हमने एक वर्कशॉप रखी जिसमें लोगों को आगाही दी गई कि आपने जो है ना ये इस्तेमाल करें, लेकिन पॉजिटिव कामों के लिए। जो हमारा है वो है मंशियात पे, क्योंकि हमारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो इस्तेमाल होता है। तो हम जितनी भी यूथ है
स्पेशली यूथ को इकट्ठा करके हमारा एक मिशन है कि इनको जो है ना मंशियात पे भी प्रोग्राम करवाएं, इसकी रोकथाम में जितना हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बड़े लेवल पे करेंगे। क्या महसूस होता है आपको ये जब आप लोगों की खिदमत करते हैं, कैसा लगता है? यकीन मानिए मैं वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो मैं अपने तो नहीं बयान कर सकता। हम जब जाते हैं खाना खिलाने के लिए, समटाइम ऐसे अफराद ऐसी जो वहाँ पे ख़ासकर बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, उनके साथ एक दो मामलात ऐसे हुए कि मेरी आंखों में जो है ना लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए कि जब से हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इसमें किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है। ये जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरी टीम है, ये हम सब जितने भी हैं ये सब मिला के हम चल रहे हैं। यकीन मानिए बग़ैर विदाउट एनी इंटरेस्ट के ये चलते हैं और ये यकीनन इसलिए करते हैं कि इसका सदका जो है, चूँकि मेरे वालिद साहब भी मरहूम चेयरमैन सदीक साहब थे, वो फोत हो चुके हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि जो इसाल है, सवाब है, चूँकि मैं उनके लिए सदका जारी हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा मिशन ये है कि मैं अपने वालिद मोहतरम को जो है इस चीज़ का सवाब पहुँचाता रहूँ, नेक काम करके अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इसी तरह मेरे जितने भी दोस्त हैं वो भी अपना अपना टाइम निकाल के इस तरह आते हैं, तो जाहिर सी बात है अल्लाह के कामों में तो खैर ही खैर है। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल और उसके साथ साथ नवाज शरीफ हॉस्पिटल में ये लोगों को खाना तकसीम करते हैं। आइए हम इनकी टीम के दूसरे लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये लोग इनके साथ कैसे जुड़े, इनकी टीम के साथ कैसे मिले, आपको कैसे ख्याल आया, उन्होंने आपके साथ कैसे राब्ता किया, कैसे जोक दर जोक आप एक दूसरे के साथ मिलते गए। एक्चुअली हम तो फ्रेंड हैं और स्ट्रीट फेलोज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा तो खैर बचपन का साथ है। दूसरी चीज़ ये है कि कैसर भाई मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि एक ये जो होती है ना, इंसान के दिल से बचपन से एक चीज़ चल रही होती है कि मुझे कोई ऐसे काम करने हैं जिससे लोगों की भलाई हो, तो ये तो जज्बा जो नेकी का है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह कूट कूट के भरा हुआ है सब में। और दूसरी बात ये कि हर लड़का अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में जो भी है वो एक मुहब्बे वतन है। रिसेंटली जो कोरोना के मामला गुजरे हैं उसके दौरान में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के घरों में हमने खाना जो है पैकेजेस बना कर पैक करके खाने में काफ़ी चीज़ें राशन की जितनी भी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इंक्लूड थी। ये सोच के कि ये इंसान है और इस वक्त मजबूरी के हालात हैं, पूरी कौम पर, पूरी दुनिया पर मजबूरी के हालात थे, तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ इंसानियत की भलाई की गरज से ये सारा काम किया। हम सब क्लास फेलोज़ हैं, कुछ मोहल्लेदार हैं, तो इस वजह से ना हमारे में एक तो मेंटली हम तौर पर एक दूसरे में हम आहंगी है। इकट्ठे बैठ के हमने ये डिसाइड किया था कि अब क्या किया जाए। पहले छोटे मोटे काम किया करते थे, किसी के कुछ काम कर दिया, किसी का कोई मसला मसाइल है उसमें हल कर दिया, कोई मेडिसिन किसी को चाहिए वो दे दी गई। मगर उसके बाद जब हमने सोचा कि यार इससे थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो हमने बढ़ना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अब बहुत से लोग शामिल हैं। जो भी अफराद हैं वो हम लोगों को बिठा कर हम उनसे पूछते हैं कि जी अब मज़ीद क्या किया जाए। मैं जो भी एक माह बाद इनकम आती है उसमें तो हम उसको डिवाइड करते हैं, फिर जी किस काम के अंदर लगाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें इसमें बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें बड़ी खुशी मिलती है, दिली सुकून, अच्छी नींद, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें इस चीज़ में मज़ीद आगे बढ़ाए और हमारी इन चीज़ों को कबूल फरमाए कि हमारी ये चीज़ें बाद में जाकर आखिरत में हमारे काम आए। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी हमारे यंगस्टर हैं वो इसमें भरपूर साथ दें हमारा, ख़ुसूसन लाहौर के अफराद जो भी शामिल हैं, हमारे दोस्त अहबाब जो हमें जानते हैं, जो नहीं जानते, वो भी हमारे साथ आके मिलें और हमसे डिटेल लें इसकी। हम इसके लिए बिल्कुल हाजिर हैं और हमें खुशी होगी कि हमारे साथ जितने लोग मिलेंगे उनको भी अल्लाह ताला नवाजे और गरीबों की हम खिदमत कर सकें। ये हमारे विकास भाई हैं, ये बड़े इस तरह के काम वगैरह करते थे, खाना वगैरह गरीबों में बांटना। तो इंशाल्लाह ये विकास भाई के साथ हम मिलके और भी अच्छे इक़दाम करेंगे। ये नहीं कि रावी रोड, इसके अलावा करीम पार्क आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लाहौर में अपना एक नाम करेंगे। आपको बताते चलें कि बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे भी जज्बाए खिदमत खलक से किसी से कम नहीं। ये हैं वकास साहब के बेटे, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इस्माइल। आप भी इनकी टीम का हिस्सा हो? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप काम क्या करते हो इस टीम में? अपने बाबा के साथ जाता हूँ, डिब्बे दे के आता हूँ, फिर बाद में मैं बच्चों को डिब्बे देता हूँ। नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं शफीक भट्ट साहब, जो कि वकास साहब की टीम का हिस्सा बने और ये फ्री इनको ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, ये कब से इनकी टीम के अंदर शामिल हुए, तो आपको कैसे पता चला, इन्होंने आपके साथ राब्ता किया कि आपने इनके साथ राब्ता किया? मैंने इनके साथ राब्ता किया। ये 2-4 दोस्त इकट्ठे होते थे, बैठते थे, काम करते थे। 2 माह हो गए इनके साथ मैं शामिल हूँ। ये बाइक पे जाते थे प्रोवाइड करने हॉस्पिटल में खाना वगैरह,
तो इतनी सर्दी में जाते थे, मैंने कहा इनके साथ मैं भी शामिल हो जाता। मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट इनको मुहैया की है कि मैं आने जाने के लिए मैं जाऊँगा साथ। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह इनकी नेकी कबूल करे। अस्पताल में आते हैं, गरीब लोग बैठे इधर बैठे हुए उनको खाना देते हैं। आप इधर हॉस्पिटल में? हाँ जी, काफ़ी महीने हो गए ने भाई इस तरह ही ना खाना देंदे ते तकरीबन इंज ही बिठा के सारे ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ जिन्ने भी होन मतलब सारे ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, अच्छे तरीके ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका कोई इधर पेशेंट एडमिट है? जी हाँ, कितने दिन हो गए? कल आए थे। अल्लाह ताला ने पोतरा दिया मुझे, तो तंदुरुस्त है, रब की रहमत है। अच्छा, ये लोग यहाँ पे रोज़ाना लोगों को एक टाइम का खाना फराहम करते हैं, तो इस अमल के बारे में आप क्या कहें? मैं आज आया हूँ और मुझे मिला है, ये मेरे पास है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा काम है उनके लिए। और जो हम दुआ देंगे को हम घर इतनी दूर से ला नहीं सकते, या हम गरीब आदमी है, कहीं वो बाज़ार से नहीं ला सकते, तो मिल गया तो अल्लाह का शुक्र है, उनकी भी मेहरबानी है बहुत बहुत। दूर जगह दूर दराज से आए हुए हैं, इनके लिए चले ये कर देते हैं तो इनकी मेहरबानी है, अच्छी बात है। अस्पताल में इंसान परेशानी के साथ ही आता है ना, कि किसी को मसला होगा, किसी को कोई मसला, चले उनमें सब बैठे होते हैं, उनको खाना मिल जाता है, तो चले अच्छी बात है। बहुत अच्छा अमल है कि बाज़ लोग होते हैं कि दूर दराज से आते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत अच्छा अमल है कि हमारी तरफ से। मैं तो देखा, आपका कोई पेशेंट एडमिट है यहाँ पे? हमारी भाभी जान है यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले, अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा जो है ना ये करने की तौफीक दे। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि खाना दूर से आए हैं, नहीं ले सकते। ये एक अच्छा तरीका है और एक सदका जारिया भी है, यहाँ पे लोगों को खाना तकसीम करना और भूखों की मदद करना। एक तरह से दूर दराज से लोगों की मदद करते हैं आप लोग, ये एक अच्छा काम है और अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला इसका अजर देंगे, तो ये अच्छी बात है कि हॉस्पिटल में इस तरह सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है और इस तरह होना चाहिए। इससे बहुत से बेयार मददगार जो लोग हैं, जो खाना नहीं प्रोवाइड कर सकते, अपने पास से वो मुहैया नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में आते हैं जो भी लोग, वो बहुत से परेशान लोग होते हैं, लेकिन किसी के पास वसाइल होते हैं, किसी के पास नहीं होते, वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये खिदमत का आगाज़ किया, कि ये बहुत अच्छी खिदमत है, ये खिदमत खल्के खुदा है, और इसमें चाहिए कि हम भी इस टीम का ना हिस्सा बने और इनका साथ दें, ताकि ये और ज़्यादा खिदमत आगे बढ़ सके। मैं समझता हूँ कि इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए, इनकी खिदमत को सलाम करना चाहिए, इनकी टीम को बहुत सी मैं अपनी तरफ से सलूट करता हूँ। ये भाई को तकरीबन महीना हो चुका है, इधर ये जो पेशेंट आते हैं ना, उनके लिए ये खाना लेके आते हैं। किसके पास वसाइल नहीं होते वो परेशान होते हैं, और ये तकरीबन एक माह से डेली आने उनको खाना देते हैं। नाजरीन, हमारे साथ इस टीम के एक रुकन दानिश साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमें तो चाहिए अपने अपने तौर पर जितना कर सकें थोड़े से स्टार्ट करें, अल्लाह उसमें बरकत देगा। और एंड पे यही कहना चाहूँगा, ये तो वो दुख हैं जो दिखाए मैंने, बाकी वो सोचो जो छुपाए होंगे। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर और अमीर हों, सिर्फ आपका रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। जी नाजरीन, आपने भी देखा कि किस तरह ये लोग जज्बा खिदमत से सरशार होकर लोगों के अंदर खाना तकसीम कर रहे हैं। ये दोस्त मिले, बचपन के यार मिले, क्लास फेलो मिले, और इन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया, और चलते चलते 30 लोगों पर मुश्तमिल ये टीम बनी। इन लोगों ने खाना तकसीम करना शुरू किया, और इसके साथ साथ बहुत सारे काम खिदमत खल्क के काम कर रहे हैं। अगर लाहौर के मुकामी लोग भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो नीचे वकास साहब का स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है, तो आप इस नंबर से राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ इजाजत दीजिए, कैमरामैन जुनेद के साथ आपका मेजबान कैसर हनीफ। मगर जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं लाहौर टुडे, जिंदा दिलों की आवाज।